ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई यूं तो बहुत कम ही जनता के सामने आते हैं, लेकिन बीती 26 जून को उनका एक वीडियो संदेश जारी हुआ जिसमें उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके भी कुछ हासिल नहीं किया। उन्होंने कहा, जो कुछ हुआ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। उनकी बातें सुनकर कोई भी समझ सकता है कि वो सच्चाई को तोड़ मरोड़ रहे हैं। खamenei के इस बयान पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी रिएक्ट किया और ट्रुथ सोशल पर लिखा कि आयतुल्ला अली खamenei ने मूर्खतापूर्ण तरीके से ये क्यों कहा कि उन्होंने इसराइल के साथ युद्ध जीत लिया है। उन्हें पता है कि उनका बयान झूठ है, उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि अगर अमेरिका वाकई ईरान से कोई समझौता करना चाहता है तो राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के प्रति इस अपमानजनक और अस्वीकार्य लहजे को छोड़ना होगा। अमेरिका और ईरान की टॉप लीडरशिप के बीच हुई इस तीखी बयानबाजी पर दुनिया भर की नजरें रहीं। खासकर अरब जगत के मीडिया ने खामेनेई के वीडियो संदेश को प्रमुखता दी है। कतर के अल जजीरा टीवी ने कहा है कि इस वीडियो संबोधन ने ईरानी जनता की एकता और युद्ध के दौरान ट्रंप की उस मांग को ठुकराने पर जोर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। मिस्र के सरकारी अखबार अल अहराम ने 27 जून की प्रमुख हेडलाइन में लिखा, खमेनेई ने इसराइल पर जीत का ऐलान किया और कहा कि उन्होंने अमेरिका को करारा तमाचा मारा। लंदन स्थित पैन अरब डेली, राय अल यौम समेत कई मीडिया संस्थानों ने खamenei के इस बयान को प्रमुखता से जगह दी है कि ईरान ने ज़ायोनिस्ट सत्ता पर जीत हासिल की है। अल जजीरा ने लिखा है कि खamenei ने संघर्ष विराम के बाद पहली बार दिखाई देते हुए ट्रंप और इसराइल को संदेश दिया। राय अल यौम के संपादक अब्दुल बारी अतवान ने लिखा कि खamenei की ये उपस्थिति ट्रंप और इस्राएली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए एक झटका थी और ये दिखाता है कि वह ईरानी शासन को बदलने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि खamenei ने नेतन्याहू और ट्रंप के ऐतिहासिक जीत वाले झूठे दावों का जवाब दिया। यूएई स्थित स्काई न्यूज अरबिया की वेबसाइट ने एक हेडलाइन चलाई जिसमें खamenei के हवाले से लिखा था, ईरान ने अमेरिका के चेहरे पर तमाचा मारा। सऊदी के फंड से चलने वाले लंदन स्थित अशरक अल अवसत अखबार ने उन ग्राफिक्स को पब्लिश किया जिनमें अमेरिका के ईरान पर हमलों से हुए नुकसान को दिखाया गया था। लेबनान के निजी स्वामित्व वाले अखबार डेली अन नहार ने खamenei के बयान को प्रचार बताया है। इसमें लिखा गया है, खamenei ने युद्ध के बाद अपने पहले भाषण में जीत को लेकर सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया। इस अखबार ने 27 जून की अपनी एक रिपोर्ट में खamenei को एक पहेली बताया और हेडलाइन दी, खamenei अनजाने भविष्य का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया, लगभग तय है कि युद्ध के बाद खamenei की स्थिति पहले जैसी नहीं रहेगी। 26 जून को जारी अपने वीडियो संदेश में आयतुल्ला अली खamenei ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनजाने में एक सच्चाई उजागर कर दी है कि अमेरिका शुरू से ही ईरान के खिलाफ रहा है। ट्रंप ने जब ईरान से आत्मसमर्पण की बात की तो वो बहुत बड़ी बात कह गए। ईरान जैसे महान देश और राष्ट्र के लिए आत्मसमर्पण का उल्लेख ही अपमान है। ट्रंप ने ईरान के आत्मसमर्पण की बात कही, लेकिन यह छोटे मुंह बड़ी बात जैसा है। वहीं ट्रंप ने खamenei को जवाब देते हुए कहा कि ईरान तबाह हो गया है, उनके 3 परमाणु ठिकाने नष्ट हो गए। मुझे पता था कि वो कहाँ छिपे हुए हैं। मैंने उन्हें एक बहुत ही अपमानजनक मौत से बचाया। उन्हें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी, थैंक यू राष्ट्रपति ट्रंप। ट्रंप ने कहा कि वह पहले ईरान से प्रतिबंध हटाने की संभावना पर काम कर रहे थे, लेकिन हालिया बयानों के बाद उन्होंने इस पर काम करना बंद कर दिया है।